नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। दिन शनिवार की सीरीज में मेरे द्वारा विभिन्न विषयों के संबंध में या विभिन्न कैरियर्स, डिग्रीज, डिप्लोमा के संबंध में मेरे द्वारा प्रत्येक शनिवार को गाइडलाइंस मेरे द्वारा दिया जा रहा है। इसी सीरीज में आज का मेरा विषय है कि बीएड कैसे करें, बीएड क्या है, बीएड किसे करना चाहिए, ये बीएड कितने साल का कोर्स है, किन किन सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, इसकी फीस क्या है और भविष्य में इसके रोजगार के संबंध में या जॉब के संबंध में कितने चांसेस हैं आदि कई प्रश्न हमारे बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने, कैंडिडेट के सामने रहते हैं। आज मैं उन्हीं सभी विषयों पर आज आप लोग की जो भी शंका है, जो भी डाउट है, सब मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना है। आप सब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप मेरे वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या अन्य स्रोतों से देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को यूट्यूब में सर्च कीजिए अशोक पोटभरे और वहां पे रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको पुश कर दीजिए और आइकॉन बटन को, बेल को आप दबा दीजिए तो आपको मेरे द्वारा विभिन्न जो वीडियोस दिए गए हैं वे और आने वाले वीडियो की जानकारी मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरे विभिन्न वीडियो को हर सब्जेक्ट के संबंध में है आप देख सकते हैं। चलिए आज हम चालू करते हैं। आज का हमारा आज का विषय है बीएड क्या है, बीएड कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारा बीएड है, तो बीएड क्या है, तो हमारे सामने बीएड क्या है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। और ये बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कौन कर सकता है और इसके लिए हमें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी और इसको हम लेने से क्या बनेंगे। तो सर्वप्रथम बीएड के लिए हर स्टेट के द्वारा इसके लिए प्री बीएड एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से छत्तीसगढ़ में या विभिन्न राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए मेरिट बेस पे एडमिशन लिया गया था। इस वर्ष आपके प्रत्येक राज्यों के द्वारा और सीजी प्री बीएड एग्जाम 2021 व्यापम के द्वारा आयोजित की जाती है, तो इस वर्ष भी आयोजित की जाएगी। तो ये परीक्षा जो होती है, इस परीक्षा के लिए कौन क्वालिफाई रहते हैं, कौन कौन इसकी एग्जाम को प्री बीएड को परीक्षा को दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी संकाय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है, मतलब इसके लिए स्नातक होना अनिवार्य है। और 12th वाले जो करते हैं 11th, तो उनके लिए डीएलएड होता है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो से जानकारी आपको देंगे। तो बीएड के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, चाहे आप बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो या एनी डिग्री कोर्सेज हो। तो इनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। क्या है, आपको बीएड करना है तो स्नातक डिग्री में आपका कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर आपका किसी कारणवश स्नातक में, ग्रेजुएशन में 50% नहीं आया है तो आपको बीएड करना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, एमए। तो अगर आप कर लेते हैं और उसमें 55% अगर आप ले आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के अंक को नहीं देखा जाएगा, आपके पीजी के हिसाब से, पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से आपका क्या हो सकता है, बीएड कर सकते हैं। तो इसलिए अनिवार्य है कि आपका 50% स्नातक में होना, या अगर आप
क्या करना चाहते हैं, आपका स्नातक में कम है तो आप पीजी में 55% ला करके भी कर सकते हैं। और बीटेक और बी वाले स्टूडेंट हैं, ये भी बीएड कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए है कि इनका 55% होना अनिवार्य है, 55% होना इनके लिए अनिवार्य है। तो ये भी हमारे क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। इसके लिए उम्र क्या है, तो कम से कम 19 वर्ष आपको मिनिमम, इसकी योग्यता ही स्नातक है। और स्नातक होते होते हर बच्चे की एज 19 to 20 हो जाती है। 19 से 20 साल में हर बच्चा क्या करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। इसलिए मिनिमम योग्यता 19 से 20 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र इस बीएड करने के लिए कोई सीमा नहीं है। हाँ, कई स्कूलों में या गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए मिनिमम योग्यता होती है। जैसे सीजी में हमारी ये जनरल के लिए 30 वर्ष है, ओबीसी के लिए 33 है, तो अदर के एसटी एससी के लिए 35 है। तो इसके लिए लिमिट है, लेकिन बीएड करने के लिए कोई सीमा, उम्र की सीमा नहीं है। आवेदन, इसकी फीस, अगर हम सीजी प्री बोर्ड प्री बीएड के एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है, तो जनरल स्टूडेंट के लिए 200 रुपीज है, एसटी एससी के लिए 100 रुपीज है, और ओबीसी स्टूडेंट के लिए 150 रुपीज है। आवेदन कब किया जाएगा, तो सामान्यतः 16 अप्रैल के बाद से इसके लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन चालू हो जाते हैं और लगभग 31 मई तक इसका एंडिंग रहता है। और सामान्यतः इसकी जो एग्जाम डेट होती है जून 2nd वीक के आसपास होती है, जो अभी फिलहाल इसकी डिक्लेयर नहीं हुई है। और जो बीएड का कोर्स होता है, वर्तमान में जो हमारा बीएड का कोर्स चल रहा है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्षीय कोर्स है। 2 साल का इसका ड्यूरेशन पीरियड कितना है, 2 इयर्स है, 2 साल का कोर्स है। भविष्य में नई शिक्षा नीति के तहत अभी हमारा चालू होगा तो उस समय 12th वाले भी बीएड कर सकते हैं। तो 12th वालों के लिए 4 इयर्स रहेगा, 12 + 4 इयर्स। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करेंगे तो 2 इयर्स, अगर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप बीएड करेंगे तो 1 ईयर का कोर्सेज होगा। ये नई शिक्षा नीति में लागू होगा। सर्वप्रथम इसमें ये बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चॉइस करें, सब्जेक्ट क्या लें। तो सामान्यतः उसी सब्जेक्ट को आपको लेना है बीएड में जो आपका क्या रहा होगा, आपने बीएससी, बीए, बीकॉम या जो भी डिग्री किए हैं उस समय आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उसी सब्जेक्ट को आप चॉइस करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर बीएससी बीएड करेंगे, बीएससी वाले बीएड करेंगे तो उन्हें क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी और जियोलॉजी। जो भविष्य में साइंस के लिए, साइंस अपना गणित टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनके साथ पेपर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो उनके लिए कंपलसरी है कि अपना मैथ्स और फिजिक्स ये कंपलसरी है। किसके लिए, अगर मैथ्स के लिए अगर आप भविष्य में टीजीटी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पे अगर मैथ्स टीचर है तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। और इसके साथ अलावा आपका क्या हो सकता है, आपका केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकल्स हो सकता है, और अदर 2-3 सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार अगर आप साइंस टीचर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उस समय आपके पास क्या होना अनिवार्य है, केमिस्ट्री और बॉटनी, ये 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके अलावा हमारे फिजिक्स हो सकता है, एडिशनल कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आपका केमिस्ट्री और बॉटनी होना अनिवार्य है। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीए के स्टूडेंट है, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 3 वर्ष हिंदी होना अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके 3 वर्ष क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना कंपलसरी है। लेकिन अगर यदि आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन स्तर पर 3 वर्ष संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। अगर आप सोशलॉजी, एसटी नाम सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल स्टडीज के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट टीचर्स के लिए तो उस समय आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना आपको कंपलसरी है। अगर आपके पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों अगर नहीं है तो आप अप्लाई
नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बीएड करने के पूर्व या भविष्य में आप बीएड करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से दोनों कंपलसरी होना है। इसके अलावा आपका तीसरा सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, अदर कई सब्जेक्ट है उसमें से हो सकते हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना अनिवार्य है। उसी प्रकार अगर आप कॉमर्स टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉमर्स टीचर्स की जो वैकेंसीज होती है वो मुख्यतः पीजीटीसी में होती है, पोस्ट ग्रेजुएट में होती है, जो जिसमें आपको एमकॉम होना कंपलसरी अनिवार्य रहेगा, तभी आप कॉमर्स के लेक्चरर्स या टीचर बन सकते हैं। और अगर आप प्राइमरी के लिए अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो प्राइमरी के लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, बीएड होना अनिवार्य रहता है। 12th बेस पे उसकी वैकेंसीज निकलती है, तो बीएड करके आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए जा सकते हैं, आप मिडिल स्कूल के लिए जो 6 to 8 के लिए जा सकते हैं, आप अपर मिडिल में आप जा सकते हैं, 9 to 10 जा सकते हैं, और पीजी के लिए पीजीटी के लिए आप 11वीं से 12वीं के सब के लिए बीएड कंपलसरी है। आप बीएड वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, हाँ, लेकिन मैंने बताया जो मिडिल स्कूल के लिए तो पीजीटी के अपना टीजीटी होते टीचर्स होते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए आपको, इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दिया है। अब इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है जो एंट्रेंस टेस्ट होती है, तो एंट्रेंस टेस्ट का क्या प्रोसेस है, क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया जो होती है, सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो ऑफलाइन एग्जाम होती है, कैसी एग्जाम होती है, ऑफलाइन पेपर क्लम मोड में होती है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर रहता है मल्टीपर्पज, आपका चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चॉइस करके आंसर देना होता है। तो आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा एक ही पेपर होता है, और वो पेपर होता है आपका 2 घंटे का होता है, 1 घंटे 20 मिनट्स का होता है, और आपको 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, और प्रत्येक में 1-1 अंक होंगे, और ये 5 सेक्शन में बांटा गया है। आपका कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन में बांटा गया है। आपका पहला सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक एक प्रश्न का हो, 1 नंबर का होगा, 1 अंक का होगा। दूसरा सेक्शन है हमारा है आपका जनरल नॉलेज या अवेयरनेस, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का रहेगा, 20 अंकों का रहेगा। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपका 1-1 अंकों का होगा, 30 नंबर का होगा। मेंटल एबिलिटी, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, ये भी हमारा 1-1 नंबर का होगा, 30 अंकों का होगा। जनरल हिंदी, इसमें भी आपको 10 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका पेपर जो है 5 सेक्शन 5 खंडों में बटा होगा, 5 खंडों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 आंसर है, अर्थात 100 अंकों का ही है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनमें आपका मेरिट लिस्ट आएगी, और इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो इसमें जिस समय आपका एडमिशन लेने जाएंगे आप, तो एडमिशन लेते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको क्या कराना पड़ता है, वेरीफाई कराना पड़ता है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय आपको लेके जाने हैं, तो इसमें आपको 10th एंड 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट या उसकी सर्टिफिकेट्स, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की मार्कशीट। अगर आप वो भी स्टूडेंट इस परीक्षा को बैठ सकते हैं जो इस वर्ष ग्रेजुएशन के फाइनल में है, बीकॉम बीएससी बीए के फाइनल में है, और वो भविष्य में बीएड करना चाहते हैं, तो करंट में वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जिस समय आपका एडमिशन होगा उस समय आपका रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, आपका निकल जाना चाहिए। आपको मिनिमम जो ग्रेजुएशन में 50% है, पीजी में 55% उनका होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हो। उस समय आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने परीक्षा का एडमिट कार्ड को दिखाना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स आदि सर्टिफिकेट है जिसमें आपको कुछ हमको छूट मिलती है, तो आप ऑप्शन के रूप में आपको वेरीफाई कराना होगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको एडमिशन के समय जाने होंगे।
आप इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट पास हो जाने के पश्चात आप एडमिशन लेंगे। तो बीएड के वर्तमान में हर स्टेट में 2 कॉलेज होते हैं, एक गवर्नमेंट्स के कॉलेज होते हैं और एक प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो आप गवर्नमेंट के कॉलेजों में भी एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका लगभग हमको एडमिशन की जो फीसेज आती है, ये एवरेज जो है इस कोर्स का 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का खर्चा आता है 2 इयर्स का। गवर्नमेंट कॉलेज होंगे तो उसमें हमको 20 से 25,000 में आपका हो जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वो अपने हिसाब से लेते हैं, तो मिनिमम फीस मान के चलिए 20 से 50,000 रुपए के एवरेज इस बीच में आपको फीस लगेगी। जॉब के क्या चांसेस है अगर आप बीएड कर लेते हैं तो भविष्य में क्या जॉब मिल सकता है? तो भविष्य में आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के क्या बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। तो इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है जिसमें मैंने आपको बताया हूं। आप मेरा प्लेलिस्ट में आप क्या देख सकते हैं, बीएड देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो शासकीय शिक्षक कैसे बने। तो उसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया हूं कि गवर्नमेंट टीचर्स के लिए आपको कौन सी एग्जाम बैठनी होगी, कितना परसेंटेज होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकलती है, उसका विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। प्राइवेट स्कूल में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं कर रहे हैं तो आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई स्कूल में, सीजी स्कूल में या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में भी आपको कंपलसरी क्या मांगता है, किसी भी टीचर के लिए बीएड अनिवार्य मांगता है। तो आप प्राइवेट स्कूल में भी आप जॉब कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है, हम जॉब करेंगे तो हमारी क्या सैलरी लगभग रहेगी? तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, गवर्नमेंट टीचर आप बन जाते हैं, तो स्टार्टिंग में आप अगर प्राइमरी के टीचर्स हैं तो आपको 15 से 25,000 के रूप में आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप मिडिल या अपर मिडिल में हैं तो लगभग आपको 25 से 35,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी होगी। और अगर आप हाई स्कूल पीजीटी के लिए होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए होते हैं, तो आपको 35,000 से 45,000 रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है। बहुत ही रिस्पेक्टेड पद है, बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट में सैलरी रहती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मिनिमम 5,000 से 10,000 के अंदर आपका प्राइमरी टीचर्स का रहता है, मिडिल का 10 से 15,000 के आसपास रहता है और हाई स्कूल के टीचर का 15 से 25 से 30,000 के बीच में इस संस्थाओं के द्वारा सैलरी दी जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में आप एग्जाम क्या जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ इसके लिए जब तैयारी करनी है तो न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप बुक्स जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं सीजी प्री बीएड 2021 के लिए, तो आप उस बुक को ऐप ले सकते हैं। तो इसमें अच्छी बुक मानी जाती है, हरियंत की बुक अच्छी मानी जाती है और उपकार गाइड आप ले सकते हैं। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सीजी प्री बोर्ड के इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आप अच्छे नंबर से इसको परीक्षा को पास करेंगे और पास करके आप कहीं भी किसी भी संस्था से आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। और अगर आप बीएड हो जाते हैं तो भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे और वही बच्चे इस लाइनअप में आए जिनको भविष्य में टीचर बनना है, टीचर बनने का शौक है, उनमें क्षमता है कि अच्छे से अच्छे अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा सके, समझाने की उनमें काबिलियत है। और आपका अगर इस जॉब में इंटरेस्ट है तभी आप इस लेवल बीएड कीजिए, अन्यथा अगर आपका इसमें जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो बीएड करने से कोई मतलब नहीं है, आप पैसा मनी वेस्टेज करेंगे। तो वही स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आए हैं, महिलाएं आए, पुरुष आए, जो भविष्य में शिक्षकी कार्य करना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं। अगर बच्चों, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और जो भी आपको भविष्य में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपका उसका वीडियो आपको दे सकता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और आप मेरे परिवार के एक नए सदस्य बन जाते हैं। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।